हेलो एवरीवन, मैं हूं चंदर पोखरेल। मैं नेशनल यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूं। मैंने और मेरे फ्रेंड्स ने एक हैंडबुक बनाई है इंडस्ट्रियल वर्कमैन के लिए, जिसमें हम उनके राइट्स बताते हैं और उनको कैसे इन्फोर्स करना है। आज हम उसका एक रियलिटी चेक या फिर ऑन ग्राउंड चेक कराना चाहते हैं, तो इसलिए हम गार्ड से जाके उनसे पूछेंगे कि उनके कितने राइट्स हैं, उनको अगर उसके बारे में पता है या नहीं पता है, अगर वो वायलेट होते हैं तो फिर उसके बाद वो क्या कर सकते हैं और अभी उनकी क्या सिचुएशन है। तो चलिए हम चलते हैं और गार्ड से बात करते हैं। मेरा नाम अरिहंत है। हमने अभी एक वर्कर्स और गार्ड्स के राइट्स के लिए एक मैनुअल बनाया है जी। तो उसमें हम आपसे बातचीत कर रहे हैं कि आपके राइट्स आपको पता है या वो अच्छे से आप यूज़ कर पा रहे हो या उन्हें नहीं। तो उसके लिए मुझे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने थे। पहले मुझे ये पूछना था कि आपको यहाँ पे छुट्टियाँ कितनी मिलती हैं? यहाँ पे 4 छुट्टी मिलती है। और जहाँ आपके साथ पहले कभी हुआ है कि आपको छुट्टी नहीं मिलती है? पहले नहीं मिलती, जहाँ पहले काम करते थे। तो जहाँ आपको पहले नहीं मिलती थी, तो ये कानून है कि अगर आपको ज़बरदस्ती सातों के सातों दिन काम कराया जा रहा है, तो आपको जो एक दिन एक्स्ट्रा कराया जा रहा है वहाँ पे आपको पैसे देने पड़ेंगे। उन्हें आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे जितना नॉर्मल देते हैं। और अगर फिर भी वो आपको ना माने तो हमारे ही कॉलेज में एक लीगल एड क्लिनिक है, जहाँ पे बच्चे जितनी भी समस्या आती है कानूनी, जितने भी लोगों को, उनकी सहायता करते हैं। तो फिर जब नीति तो लीगल है, यहाँ तो बात। हाँ जी, मतलब आपके साथ आपको कोई भी राइट है, अगर वो आप यूज नहीं कर पा रहे, मतलब आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है, तो आप किसी भी लॉ स्टूडेंट से आप बात कर सकते हो आपके राइट्स की इन्फोर्समेंट के लिए। क्योंकि हमने देखा है कि गार्ड्स को अपने राइट्स नहीं पता होते। उसके लिए हमारा मैनुअल का मेन पर्पज यही है। यहाँ तो सब मिल रहा है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी तो दूसरी जगह तो अलग अलग हिसाब किताब है। हाँ जी, कहीं तो 12 घंटा ही ड्यूटी है। हाँ जी, हाँ जी, वो होता है कई जगह राइट्स आपके वायलेट हो जाते हैं। हाँ जी, ठीक है, थैंक यू। मेरा नाम अरिहंत है। हमने अभी एक्सेस टू जस्टिस के लिए एक मैनुअल बनाया था। उसके लिए हम देखने आए हैं कि वर्कर्स और गार्ड्स को अपने राइट्स की अवेयरनेस है। तो उसके लिए हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते थे। पहला सवाल तो मुझे पूछना था कि आपको कितने दिन की छुट्टी मिलती है यहाँ पे हफ्ते में 1 दिन का छुट्टी मिलता है। इसके पहले जहाँ करते थे ना, वहाँ नहीं मिलता। ये भैया जहाँ पे आप पहले काम करते थे वहाँ पे आपने उसके लिए कुछ एक्शन लिया था, मतलब आपने कुछ किया था कि? ये भैया आपका कानूनी अधिकार है कि आपको हर हफ्ते एक छुट्टी मिलना ज़रूरी है। अगर आपसे एक्स्ट्रा काम करवाया जा रहा है तो एक हफ्ते में छुट्टी नहीं दी जा रही है, तो आप कानून से आप किसी भी लीगल सर्विस अथॉरिटी में जाकर अपने राइट की डिमांड कर सकते हो और वो आपके एम्प्लॉयर के अगेंस्ट एक्शन लेगी। तो हमने अपना एक्सेस टू जस्टिस सब्जेक्ट के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया है लीगल्स और वर्कर्स के राइट्स के। तो हम इसी के लिए आपसे कुछ सवाल पूछने आए हैं। तो आपको इस कॉलेज में ज़्यादा देर काम करते हुए कितनी छुट्टियाँ मिल जाती हैं? पहले तो हमें 4 छुट्टियाँ मिलती थी, अभी ये 6 महीने से हमें 10 छुट्टियाँ मिल रही है। पहले हम लोग 7 लेडीज़ थे, अभी इन्होंने 2 और एक्स्ट्रा करके टोटल 9 लेडीज़ को इन लोगों ने भर्ती कर दी। तो इस वजह से हमें कभी 20 ड्यूटी मिल जाती है, कभी 21 ड्यूटी मिल जाती है। वैसे 10 छुट्टियाँ महीने में मिलती है। तो पहले 4 मिलती थी, पहले अब 4 ज़्यादा होने लगी है, तो उसके कारण ज़्यादा जी जी। और आपके पैसे उसके कारण करते हैं? जी, पैसे कटते ही 12,700 सैलरी आती है दीदी। कभी 21 ड्यूटी होती है तो 13,000 सैलरी आती है। और पहले आपको कितनी मिलती पहले थी? 16,000। तो आपको पता है अगर आपकी ऐसे छुट्टियाँ वो ज़्यादा खुद बढ़ाते हैं तो उन छुट्टियों के पैसे भी उन्हें ही देने होते हैं। तो आपने कभी किसी से बोला है कि आपके पैसे नहीं कटने चाहिए? दीदी मैंने सर से भी बात की, ऊपर सुपरवाइजर को भी बताई, तो वो बोल रहे मैं ऊपर बात किया, मैं कुछ नहीं कर सकता। इसमें 9 लेडीज है तो सबको डिवाइड बराबर ही ड्यूटी मिलेगी सभी को। से आपकी छुट्टी जो है वो पेड लीव के प्रोविजन के अंदर आता है। अब दीदी मैं ये चीज़ किसको बताऊँ, मुझे तो नहीं पता है इस बारे में। अगर मैं ज़्यादा किसी को बताऊँगी तो मुझे निकाल दिया जाएगा, क्योंकि 4 साल पहले मैं ही मतलब पुरानी लेडीज एक मैं बनती हूँ। पर ये एक्चुअली आपका हक है कि आप जाके इस घर में पूछ सकते हैं। एंड अगर अब हायर अथॉरिटीज़ जो है बस एक्शन नहीं ले रहे हैं तो आप एज ए राइट इसे इम्पोज करा सकते हैं। इसके लिए हमारे कॉलेज में भी लीगल एड सर्विसेज होती है। तो दीदी ये सब आप कुछ हमारे लिए हेल्प कर दो। आप लोग अगर नहीं तो आप लोग बात करो। आप सारी लेडीज से भी पूछ लो कि आप लोगों की 9 लेडीज है ना, आप मेरे से जैसे पूछिए तो और सभी से बातें करो कि उनको कितनी मिल रही है, क्योंकि वो सारी अभी नया टेंडर आया है तो 6 महीने हुआ है उन लोगों को। मैं 4 साल से दीदी कर रही हूँ, सिर्फ मैं एक पुरानी लेडीज में मैं ही हूँ। जो कि बताइए सब दीदी 12,000 12,500 में कैसे घर चलेगा आप बताओ। तो हमारे कॉलेज में जैसे कि बताया कि लीगल एड का सर्विस है, आप वहाँ भी जा सकते हो। वो सारी स्टूडेंट्स ही चलाते हैं साथ में मिलकर, तो आप वहाँ जा सकते हो। नहीं तो बहुत सारे कॉलेज के बाहर भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आपका कोई राइट है, आपका हक है, और अगर आपको मिनिमम सैलरी जितनी आपको मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल रही है
लीगल सर्विस अथॉरिटी आप भैया से जो भी है हमारी बात करवा दीजिए, जो कॉलेज के हैं। आप लोग BC रजिस्ट्रार के पास जाती हो तो आप लोग ये भी तो ऑप्शन रख, क्योंकि लेडीज में ही ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? जब इनको 7 लेडीज की जरूरत है तो इन्होंने 9 को क्यों भर्ती कर रखी है, किस बेसिस पे? अब दीदी हम लोग की सैलरी कट के जा रही है, नहीं तो आपको हम सैलरी डिटेल भी दिखा सकते हैं कि हमारी मंथली सैलरी कितनी आ रही है इसमें। अगर आपका भी कोई कॉन्ट्रैक्ट रहा होगा, उस कॉन्ट्रैक्ट के नीचे वो अपने मन से बदल रहे थे, ऐसा तो दीदी हम लोगों से कोई साइन नहीं हुआ है, कहीं भी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आपसे साइन भी नहीं नहीं, इन्होंने कोई जो से ज्वाइनिंग लेटर दिया जाता है वो भी हमें नहीं कुछ दिए ये लोग। और ज्वाइनिंग लेटर की वजह से आप नहीं, पहले नहीं दिखा सकते। कुछ भी नहीं, हमारे पास है ही नहीं तो हम क्या दिखाएंगे? जैसे पिछले बार रक्षा की थी तो उन्होंने सैलरी स्लिप दी थी, इन्होंने तो अभी हमें कुछ भी नहीं दिया कि क्या मेरी सैलरी है। स्लिप भी आपका अधिकार है दीदी, कोई भी एम्प्लॉयर आपको आपका सैलरी स्लिप देने से रोक नहीं सकता। तो ये सब चीज़ें हम ये सारे आपके प्रॉब्लम्स से हम सब साथ में लीगल सर्विस अथॉरिटी में जाकर कंप्लेन कर सकते हैं। देखिए दीदी, आप मदद कीजिए, नाइट में भी 2 दीदी आएगी, आप उनसे भी बात कीजिए, मॉर्निंग में टोटल मिला के हम लोग 9 लेडीज हैं, आप उनसे भी मिल के बात कीजिए। जरूर। लेकिन दीदी आप खुद सोचो ना, 12 साढ़े 12 हज़ार में क्या होता है, इसकी घर कैसे चलेगी? जो हमारी बेसिक सैलरी 16,000 या 17,000 जो वो तो मिलना चाहिए ना। अगर आप यहाँ पे 4 साल से काम कर रही हो तब भी आपको जाके गूगल में डर लगता है, तो जो लोग यहाँ पे 6 महीने पहले आए हैं उन्हें कितनी इनसिक्योरिटी लगती है इस बारे में? हमें तो ये नहीं पता है ना कि कहाँ जाते हैं। अगर हम मैं अपने खिलाफ आवाज़ उठाऊंगी तो मुझे ही यहाँ से ये लोग वो हटा देंगे। तो डर तो रहते हैं। तो हम सब साथ में हम आपका नंबर लेंगे और हम जैसे कुछ हम कर और दीदी ये कर दो, जो हमारी बेसिक सैलरी है वो हमें मिले, हम लोग खुश है दीदी। और हम लोग तो आप लोगों के लिए ही, रक्षा के लिए यहाँ पे हॉस्टल में बैठे हैं दीदी। जब हमारी सैलरी कभी मजबूरन बस हमें छोड़नी पड़ेगी, जब अगर हमें नहीं मिलेगी दीदी तो हम क्या करेंगे यहाँ 12,000 साढ़े 12,000। जैसे अभी हमने आपसे बात की, हमने यहाँ पे और भी वर्कर्स से भी बात की और हमने सबके वीडियोस कंपाइल किए हुए हैं, तो आपका नंबर ले लेते हैं एंड ये सब चीज़ें हम लोग आगे भी हायर अथॉरिटीज से बिल्कुल दीदी, आपने थैंक यू सो मच। कहाँ जाना है क्योंकि आपके लिए तो लीगल सर्विस अथॉरिटी क्या है, तो हमारे ही कॉलेज में, अपने कॉलेज में ही लीगल सर्विस क्लिनिक है। तो उस क्लिनिक में क्या है, जितने भी बच्चे हैं अभी जो लॉ पढ़ रहे हैं वो आके आपकी कानूनी सहायता या फिर जितने भी फाइलिंग करनी है इन सब में मदद कर देते हैं। तो इन सब के आपको पता चल सकता है, और आपको कभी और जरूरत हो तो हम में से भी किसी को, हम सभी लॉ स्टूडेंट हैं और हमारे भी जितने फ्रेंड्स हैं सारे लीगल सर्विस क्लिनिक में, तो इसलिए आप आके बता सकते हैं। हमारा जो मैनुअल है वो मेनली अधिकारों के बारे में बताता है कि कोई भी गार्ड कानून की वजह से सफर ना हो। नमस्ते भैया, मेरा नाम लक्की है। आपसे हमें आपके अधिकारों के लिए बात करनी थी, तो हम आपसे बात कर सकते हैं 2 मिनट के लिए? तो भैया हमें ये जानना था, आप यहाँ पे कितने घंटे काम करते हो डेली? 12 घंटे। तो आपको पता है कि आपके सिर्फ लॉ के अंदर आपको सिर्फ 9 घंटे अलाउ किया हुआ है, 8 से 9 घंटे पर दिन। ये अगर यही पता होता तो बात ही जाती, हमें नहीं पता कि किस चीज़ के बारे में, ठीक है? यही ऐसे तो कानून बहुत निकले हुए, लेकिन जो अनपढ़ आदमी के लिए तो क्या कानून और क्या इसलिए भैया हमने एक किताब बनाई है जो आपको अधिकारों के बारे में बताती है। कानून के हिसाब से आपसे कोई भी एम्प्लॉयर आपसे 9 घंटे ज्यादा काम नहीं करवा सकता। अगर आपसे वो 12 घंटे करवा रहा है तो उसके लिए आप किसी भी लीगल सर्विस अथॉरिटी, यहाँ पे आपके सामने ही पास में एक कॉलेज है, उसमें आप कोई भी आपको लॉ स्टूडेंट मिले, आप उसको बता सकते हो कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मुझे ये बिल्कुल सामने NLU है। हाँ जी, हाँ जी। मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट दे दूंगा भैया। आप मेरे को कभी भी कोई भी आपके साथ गलत हो रहा है तो आप मुझे कभी भी कॉल कर देना। आपके साथ जो भी गलत हो रहा है उसके अगेंस्ट एक्शन जरूर लिया जाएगा। और अगर आपसे वो ज्यादा काम ओवर टाइम करवा रहे हैं तो वो आपको डबल पे करना होगा ओवर टाइम के लिए। आपको मतलब वो डबल पे जरूर करेगा क्योंकि आपका अधिकार है। कई बार मान लिया डबल पे जैसे ड्यूटी आदमी करता है ना, तो कई बार ये भी होता है, अब मान लिया मैं डबल कर रहा हूँ, मेरा घर दूर है, हाँ जी। मिसाल के तौर से बता रहा हूँ, हाँ जी, दूर है, अब मेरे को रात को भूख लगी है तो आदमी बताओ कि खाना खा सकता है। हाँ जी। तो खाने के लिए अगर आदमी फोन करता है तो गलत फोन नहीं उठाते, आखिर में क्या करूँ, घर वाले मेरे से फोन करते हैं कि पापा कहाँ हो, मैंने कहा ड्यूटी पे हूँ, मैंने कहा दूसरा गार्ड आएगा तो ड्यूटी पे जाऊँ। हाँ जी, जी। तो दूसरा गार्ड नहीं आएगा जब तक मैं ड्यूटी रहूँगा, तो वो ये पूछेगी पापा क्या करूँ, रोटी भिजवा दो आप। मैंने कहा देख ली, अगर ज़्यादा मान लिया टाइम हो जाता है, जैसे मान लिया 9:30 बज गए, 10 बजने वाले हैं, तो मैं उससे कहने पर देखो भिजवा दी, तो मेरा दिमाग लेके आता है। भैया वही हमारी हैंडबुक का यही पर्पज है कि कई गार्ड्स को पता ही नहीं होता उनके साथ गलत हो रहा तो है। बहुत से गार्डों को तो ये है कि भाई बेचारे भूखे पड़े रहते हैं, ड्यूटी करते रहते हैं, है ना?
कभी भिजवा दिए किसी के तो भिजवा दिए मोबाइल पे आने को बेचारा भैया आपके इन सबके ये सारे खर्चे एक्सपेंस को कंपनसेट करने के लिए ये रूल बनाया गया है कि आपको ओवर टाइम के लिए आपको डबल पे मिलेगा। आपको मतलब जो आप एक्स्ट्रा काम कर रहे हो उसके हिसाब से एक्स्ट्रा पैसे जरूर मिलेंगे, ये अधिकार है आपका। तो वो भी उसी के हिसाब से मिलते हैं हमारे को। जैसे मान लिए 11,000 के हिसाब से लगा लो, एक दिन की दिहाड़ी कितनी पड़ती है? 370 हाँ जी, 400 रुपये इतनी पड़ती है। तो उतने मान लीजिए दिहाड़ी हमें और मिल जाएगी, ठीक है। यानी कि उसके ऊपर से हमारे को कुछ नहीं मिलेगा। ज़्यादा मान लिया होगा तो वही वो 100 रुपये दे देगा रोटी के लिए, वो भी हमारे को 36 घंटे ड्यूटी करनी पड़ेगी, जब चाहिए हमारे को वो 100 रुपये मिलेंगे। एक और चीज़ भैया, आपके यहाँ पे छुट्टियाँ कितनी होती है? छुट्टी एक भी नहीं मिलती, एक भी छुट्टी नहीं मिलती। और छुट्टी मान लिया हम करेंगे भी तो वो हमारी छुट्टी कट जाती है। तो आपका मतलब पैसा कटता है फिर छुट्टी हाँ कटती है? बिल्कुल करता है जी। पैसा मतलब कटता है। छुट्टी देते तो हैं। भैया ये आपका अधिकार है कि आपको कम से कम हफ्ते में एक छुट्टी मिलती है, उसके अंदर ना ही आपको कोई सैलरी कटती है, बल्कि आपको जो सैलरी में ही मिली हुई रहती है। तो आपको एक छुट्टी हर हफ्ते मिलना जरूरी है। जरूरी है। ये मैं जानता हूँ, ऐसी बात है। मैंने कंपनी में भी काम कर रखा, फैक्ट्री में भी काम कर रखा है, छुट्टी वहाँ पे मिलती थी हमारी। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड में वो वाली बात है, जब किसी को किसी चीज के बारे में मालूम ही नहीं है, हाँ जी, हाँ जी, वो वही आदमी क्या करे। वही बिल्कुल सही बात। भैया आपने कभी ये पॉइंट आगे रेज किया, मतलब आपकी किसी को कंप्लेंट किया आपने? मैंने कुछ नहीं करा, मुझसे मेरे को 2-1 साल हुआ है यहाँ पे ड्यूटी करते हुए, तो बीच में छोड़ भी दिया, मेरा एक्सीडेंट हो गया। तो आपको एक्सीडेंट में आपको कुछ कंपनसेट कुछ किया, इंश्योरेंस कुछ दिया इन्होंने? कुछ नहीं दिया। तो ऑन मैं आपको बताऊं, ये एक प्राइवेट कंपनी सी है। जैसे मान लिया दुनिया जगह जगह सिक्योरिटी गार्ड का ऑफिस खोले बैठी है, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। वो से तो मान लिया सैलरी सही देते हैं, जैसे किसी ने 15,000 रुपये दिए, 15,000 तो आम बता रहा हूँ मैं आपको, कम से कम 15,000 12 घंटे की मिलते हैं बहुत सी जगह। और बहुत सी जगह ये है, कोई आदमी 9 में भी कर रहा है, 10 में भी कर रहा है, 11 में भी कर रहा है। वही भैया आपको यही बताना चाह रहा था कि अगर आप काम कर रहे हो कुछ, वहाँ पे आपको कोई भी चोट लगती है, तो आपको जो नौकरी दे रहा है, आपको नौकरी देने वाला एम्प्लॉयर, उसका हक बनता है, मतलब उसको आपको पैसे देना, कंपनसेट करना। कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता आपको वो इसके अगेंस्ट आप आवाज उठा सकते हो कि आप हमें बताओ। बात आपको चाहिए जो हाँ मैं जी। बता दिया ना मैंने, जो मेरे को मालूम है, हाँ जी, हाँ जी। वो मैंने आपको सारी बात बताई। जो आपको चोट लगी थी वो काम करते समय लगी थी या ड्यूटी के बाद? मैं ऐसा नहीं करता। ऐसे मैं आपको अभी बताया कि जब तक दूसरा गार्ड नहीं आ जाता तो मैं यहाँ से नहीं जाता। तो 2-3 दिन की गार्ड ऐसा, जैसे गार्ड ऐसा होता है, मान लिया दारू पी के जाना पड़ेगा उसको, ठीक है। और हमारा सुपरवाइजर फोन कर रहा उठा नहीं रहा, चलो कोई बात। तो इसकी सुपरवाइजर की ये जिम्मेवारी होनी चाहिए कि तू कैसे भी भेज गार्ड, किस तरीके से भी भेज, सही बात है। वो तेरी हिम्मत है, बिल्कुल सही बात है मेरी हिम्मत नहीं है। भैया। और इसको भेजना चाहिए हालत, क्योंकि 12 घंटे बहुत ज़्यादा होते हैं। बिल्कुल सही बात है। 12 घंटे के बाद अगर आदमी को 6 घंटे कम से कम अगर नहीं सो पाया तो वो तो बाद में बीमार ही पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। कोई वही भैया, कानून आपको अधिकार देता है कि आपसे 9 घंटे ज्यादा काम नहीं करवाया जाए। मुझे एक बात बताइए, आपको ये भी पता है कि आपका अधिकार है, आपको पता है कि इससे ज़्यादा नहीं, आपको ये भी पता है कि एक छुट्टी देनी चाहिए, पर आप ये बताइए फिर भी आप क्यों कर रहे हैं ये काम, मतलब या फिर आप जितने भी मैंने काबिल आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि तो हर इंसान की कोई ना कोई मजबूरी होती है। हाँ जी, अब मान लिया मेरी लड़की है, दामाद है, सब कुछ है, ठीक है। हाँ जी। मैंने प्लॉट भेज दिया मेरा तारानगर में, वो क्या नाम, द्वारका मोड़ की तरफ और सतरोले की तरफ आओ ना, हाँ जी, हाँ जी। जहाँ हमारा ऑफिस है, पीछे की तरफ मेरा 30 गज का प्लॉट है, अच्छा। है ना। ऊपर नीचे बना रखा था, वैसे टुकड़ियों का मकान बना रखा था। हाँ जी। अभी मैंने 26.5 लाख का बिका। अच्छा, ठीक है। अब मान लिया घरवाली तो मेरी गुजर ही गई। हाँ जी। अब उन्होंने कहीं और जगह प्लॉट देखा, ये क्या इधर ही है, नाले के पास ही। हाँ जी, हाँ जी। तो पता नहीं कितने का लिया, कितने लिया, 52 गज लिया बता। हाँ जी, हाँ जी। चलो ले लिया, कोई बात नहीं, वो तो लेना ही था भाई। अब हमारे को तो ये भी भरोसा नहीं है इस बात का कि जब तक जिएंगे
तो जब तक हमारे को रोटी पानी मिलेगी भी मिलेगी, है ना। तो इसे बहुत सी जगह ऐसी भी कहानियाँ सुनी है कि मान लिया जिसके एक लड़का हो और वो भी धक्के दे के मान लिया बुढ़ा। हमारी कहावत में ये है कि बहुत सी जगह ऐसा है कि जब इंसान की शादी हो जाती है ना तो वो ये सोचता है कि बस लुगाई मेरी सब कुछ है, बुरा मत मानना मेरे, वो उसी का ही होकर रह जाता है। और जिसने पैदा किया ना, पाल पोस के जवान करा या शादी करी है, पढ़ाया लिखाया सब कुछ करा, ठीक है, आखिर में उसके घर वालों को बाहर कर दिया, मम्मी पापा को। वही भाई हम समझ गए किसी न किसी की मजबूरी तो होती है कोई ना कोई। भाई अगर आपकी कोई मजबूरी है ना, सरकार ने एक लीगल सर्विस अथॉरिटी बना रखी है, आप उस तक कैसे पहुंचोगे वो मुश्किल है। उसके लिए आप हमारे पास आ सकते हो, हम आपको उसके पास तक लेके जाएंगे। मैं ये करूँ जो, हाँ जी, जैसे मान ली मेरी लड़की तुम्हारी ये कर दी तो भाई हम सर को सारी जिंदगी बैठ के खिलाएंगे जब तक आप जिंदा रहोगे। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन वो वाली बात है, मुझे भरोसा नहीं है किसी चीज़ का भी, तो मैं इस उम्र में हमें सबको देख सकता। चलिए भैया अगर आपको कोई इशू थोड़ी, अगर हम आपकी बिहाफ पे कंपनी से बात करें आपके राइट्स के लिए, आपको 9 घंटे से ज़्यादा काम न कराए और काम कराते तो डबल पे करें, वो तो अच्छी बात है कि आप करके देख लो। जैसे हाँ जी, हम जरूर हम अपनी पूरी इसकी कोशिश करेंगे। करेंगे। मैं कल तो मैं ऑफिस का आपका नंबर भी दे सकता हाँ हूँ। जी, हाँ चलिए, धन्यवाद भी, आपने इतना सारा टाइम दिया। हमारा जो ऑफिस का जो क्या नाम है, सागर नाम है उसका, हाँ जी, हाँ जी, वही मान लिया गार्ड को लगाता है, जरूर। मान लिया तो उनकी टायर बदलनी होती है। उनसे अभी हम बात हम बात करते करते हैं भैया उनसे। तो आप सबसे ठीक है भैया, धन्यवाद भैया। धन्यवाद। We saw many workers are still unaware of their basic legal rights and entitlements. Our manual is a step towards changing that. By spreading awareness, we bring justice closer to people who need it the most. It is only our synergized efforts that can correct the widespread unawareness among the most hardworking individuals, laborers and employees of our society about their socio and economic, legal rights and protections. After all, we the people of India deserve a dignified life, and it is we the people of India who shall give it to ourselves. Thank you.